हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको जो है मेंटेनेंस का आइडिया ही नहीं है कि आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस बन सकती है। अगर आप मेंटेनेंस केस फेस कर रहे हैं तो कितना फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आ सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं और एंड में ये होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। अब क्या होता है कि जब भी ऐसे केसेस फाइल होते हैं हम ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। हम सोचते हैं कि हमारे वकील साहब सब कुछ हैंडल कर लेंगे और जो है केस से बाहर निकाल देंगे। पर मेंटेनेंस केसेस ऐसे नहीं चलते हैं। मेंटेनेंस केसेस के बहुत सारे जो कह सकते हैं पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं आपके मेंटेनेंस केस को। और मेंटेनेंस कम या ज़्यादा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आपके केस में ये पैरामीटर्स या ये तरीके ढंग से इस्तेमाल नहीं हुए तो मेंटेनेंस हमेशा जो है ज़्यादा ही बंधेगी आपके ऊपर और वो सारा का सारा बर्डन जो है आप ही के ऊपर आएगा। फिर आप सिस्टम को ब्लेम करेंगे, अपने वकील साहब को ब्लेम करेंगे, फिर जुडिशरी को ब्लेम करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले कि ये सब हो आपके साथ, आप जो है ये तरीके जानिए कि ये तरीके क्या है जिससे मेंटेनेंस कम ज़्यादा या ख़त्म भी हो सकती है। तो आज मैं आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस बन सकती है उस पे एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए मेंटेनेंस के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, किस बेसिस पे जो है कोर्ट मेंटेनेंस बांधता है। देखिए, अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आप वर्किंग हो तो जो भी आपकी इन हैंड सैलरी है उसका 1/3 जो है आपका मेंटेनेंस फिक्स होगा। जनरली वो 30 से 40% के बीच में हो सकता है, कोई फिक्स बॉल पार्क नहीं होगा, बट इस रेंज में ही आएगा अगर आपकी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है और आप जो है अर्निंग खुद हो। तो जो भी आपकी इन हैंड सैलरी है उसका 30% आपको आएगा। अब इसमें जो है डिडक्शंस क्या क्या होंगे, जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कैसे कोर्ट कैलकुलेट करेगा। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले जो है आपकी जो पेरेंट्स अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं वो डिडक्ट हो जाएगा। कोई कोई आप डिडक्शन कर रहे हैं जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी बाय लॉ वो डिडक्ट होना ही होना है, वो आप वॉलंटरी नहीं कर रहे। एक होता है वॉलंटरी डिडक्शन कि आप पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं वॉलंटरीली हर महीने, वो नहीं कोर्ट कंसिडर करेगा। आपकी ईएमआई कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा, आपका रेंट कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा, आपकी ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस या आप जो बड़ा चढ़ा के एक्सपेंसेस बताते हैं, ड्राइवर का खर्चा, फ़ोन का खर्चा, ये सब चीज़ें जो है कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा। रादर इसको एक तरीके से लाइफस्टाइल एक्सपेंस जो है कोर्ट ट्रीट करेगा। इससे आपका जो है लाइफस्टाइल असेस करके उल्टा मेंटेनेंस बढ़ सकती है अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे दिखाओगे। तो वो दिखाना तो बेवकूफ़ी होगी। अगर आप अपने खर्चे दिखा देते हो वो जो है आपका कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा। तो मोटा मोटा अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है तो 30% मेंटेनेंस आपकी जाएगी। और इसको कम करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। एक और बड़ा कारगर तरीका है इसको कम करने का, अगर आप ये दिखा पाते हैं कि आपकी वाइफ जो है वर्किंग है। अब ये कैसे होगा, अगर आपके पास एम्प्लॉयर की भी इंफॉर्मेशन है अपने वाइफ की तो आप जो है एक सेक्शन 91 की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट सम्मन करा लेगा उस कंपनी से और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। जब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी तो मेंटेनेंस ज़ीरो भी हो सकती है। तो अगर आपका केस पर्टिकुलर है कि वाइफ वर्किंग है, कोर्ट को नहीं दिखाया वो वर्किंग है और वो कह रही है कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, तो वहाँ पे आपका 2 केसेस बनेंगे। एक तो मेंटेनेंस कम होने का केस और दूसरा परजुरी भी आप फाइल कर सकते हैं। 340 या 379 बीएनएसएस है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है पर आपका बच्चा है। अब एक और केस भी हो सकता है कि वाइफ वर्किंग है, बच्चा है, तो तब भी सेम रूल अप्लाई होगा 30% जो भी आपकी इनकम का है। बट आपकी वाइफ भी वर्किंग नहीं है और आपका बच्चा भी है, तब जो मेंटेनेंस है ये 50% तक जा सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि 50% जो भी आपकी इन हैंड सैलरी आएगी उसका 50% आपको एज अ मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा अपनी वाइफ को। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। नेक्स्ट जो है स्टेप आपका जो है एक और केस हो गया
कि आपके बच्चा है, 2 बच्चे हैं और साथ में वाइफ भी वर्किंग नहीं है, तब ये मेंटेनेंस बढ़ जाती है 60% तक। जो भी आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है वो 60% तक आपकी मेंटेनेंस बन सकती है। पर अगर ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है कि आपके ऊपर इतनी मेंटेनेंस बननी है, तो क्यों ना जो है एक सेटलमेंट के लिए ट्राई कर लिया जाए कि अगर एक रीज़नेबल अमाउंट पे सेटलमेंट होता है कि आपको पता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बननी है और आपको देना ही पड़ेगा। इवन अगर आप डाइवोर्स भी अप्लाई करो तो भी एज एन एलिमनी कोर्ट फिक्स करेगा कोई ना कोई अमाउंट। तो एक तरीके से आप मिल बैठ के बात करके जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, अभी नहीं तो मे बी 6 महीने 1 साल बाद, पर मीडिएशन एक और ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, जो कि कई बार समझदारी भी होती है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता है आपके ऊपर मेंटेनेंस इतनी बनेगी तो आप जो है वो केस सेटल कर सकते हो। आप कमेंट कीजिए कि आप जो मैंने ये सिनेरियोस बताए हैं तो आपके ऊपर कितनी मेंटेनेंस अब बन सकती है, और ये जो मेंटेनेंस होगी ये जब भी बंदेगी अगर आप डिले करते हैं केस को, सपोज़ आप ये केस 2, 3, 4 साल डिले कर देते हैं, तो आपको जो है ये मेंटेनेंस के एरियर्स भी 4 साल के इकट्ठे देने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आप डिले कर रहे होते हैं तो कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस फिक्स होगी, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से। जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से मेंटेनेंस नहीं देना। जब से ये इन्होंने वाइफ ने एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, तब से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इकट्ठे जो है आपके ऊपर लाखों के एरियर्स तो जमा हो ही जाते हैं और जो महीने का बर्डन है वो अलग पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मेंटेनेंस लॉ को समझिए, मेंटेनेंस लॉ कैसे काम करता है। ये छोटी सी वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कमेंट कीजिए अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है। मैंने 50 जजमेंट जो है मेंटेनेंस के ऊपर 2023 से 24 का मेरा एडिशन आ चुका है। लिंक जो है आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको अगर वो पढ़नी है वो जजमेंट्स तो डाउनलोड ज़रूर करिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।